तो सुनो, ये जितने भी इंसेक्ट्स है, टाइगर, ये जितने भी इंसेक्ट है वो सबके सब क्या यूज करेंगे? ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब को किसका नेटवर्क बोला है? वाओ, ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट का नेटवर्क है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टाकी होती है, टेरेस पे पानी की टाकी होती है ना, वहां से पाइपलाइन जा रही है हर फ्लैट में, हर फ्लैट के, फिर हर बाथरूम में, हर फिर वहां पे वो किचन है वहां पे, सब जगह। तो जो पाइपलाइन है वो ट्यूब है ना, और वो ट्यूब का नेटवर्क है। यस और नो? तो ऐसे ही कुछ तरीके से इंसेक्ट्स में होता है। मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहले बताओ, इंसेक्ट है, ओके, इंसेक्ट में क्या होगा बताओ? क्या लिखूं यहाँ पे? बोलो क्या लिखूं? ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब को ब्रैकेट में क्या लिखूं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। एनी डाउट? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब बताओ ये क्या करेंगे, कहां से लेके कहां तक काम चलेगा बताओ? एनसीईआरटी ने बोला नहीं है क्या? नहीं बोला? बेटा अब दिखा, एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द, समझ में आया? ओके, तो हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द, तो फिर अर्थ हम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द, तो सब तो वैसे ही कर रहे हैं ना? सब नहीं कर रहे। जो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, ये सब है ना, ये एटमॉस्फेयर की एयर नहीं, जो ऑलरेडी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, वो ले रहे हैं। समझ में आया? हाँ। स्पेशलाइज वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। स्पेशल क्यों बोला इसको और वैस्कुलराइज क्यों बोला है? वैस्कुलराइज मतलब होता है वहां पे ब्लड वेसल्स होना। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है तो हम उसको वैस्कुलराइज बोलेंगे। एग्जाम्पल, अपन नेल कट्स करते हैं, नेल, तो जब नेल कट करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये वैस्कुलराइज है क्या? ये अवैस्कुलराइज है। जब अवैस्कुलराइज होंगे मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऊपर की स्किन जो है, ऊपर वाली, अगर वो निकल जाती है तो हम ऐसे ऐसे खींच लेते हैं उसको, तो ब्लीडिंग होती है? नहीं। मतलब उसमें क्या नहीं है? बोलो ना यार, ब्लड वेसल्स नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, जैसे होठ अब सूख जाते हैं, क्योंकि अभी समर सीजन चल रहा है, तो अगर ये सूख गए तो हम ऐसे ऐसे खींच लेते हैं इसको, होता है ना, तो ब्लीडिंग होती है? नहीं होती। क्यों? बिकॉज वो क्या है? वैस्कुलराइज नहीं है, अवैस्कुलर है। समझे? पक्का? वैस्कुलराइज क्या है? अगर उंगली कट गई तो ब्लीडिंग आ रही है ना, मतलब वो वैस्कुलराइज लेयर कट गई। समझ में आया? बोलो। नहीं समझ रहा है? वैस्कुलराइज मतलब वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड कैपिलरीज होगी। नहीं समझ रहा है? क्या समझ रहा है? ये समझ रहा है कि हमें समझ रहा है, लेकिन क्या समझ रहा है वो नहीं समझ रहा। वैस्कुलराइज मतलब, बहुत मारूंगा बेटा, पहले पढ़ ले बाद में हंसना। बोलो, वैस्कुलराइज मतलब? ब्लड वेसल्स। अच्छा, तो स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिसका नाम है, मतलब गिल्स वैस्कुलराइज होता है, इतना पता चल गया? स्पेशल क्यों बोला है? अगर किसी चीज, मतलब मान लो तुम चाय पीने गए होटल पे, ऑब्वियसली, तो होटल वाला तुम्हें पूछता है, तुम पूछते हो होटल वाले को कि भाई मैं ना डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए बिना शक्कर की चाय चाहिए। वो बोलेगा सर स्पेशल बनाना पड़ेगा, अभी जो बनी हुई है वो शक्कर वाली चाय है। तो तुम बोलोगे ठीक है स्पेशल चाय बनाओ। वो बोल रहा है सर उसके 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तुम बोल रहे हो ठीक है ले लो, उसमें शक्कर मत डालना। अब स्पेशल का मतलब समझा? तो बोलो फिर।
अलग नहीं, जब वो चीज़ सिर्फ उसी चीज़ के लिए बन रही हो। एग्जाम्पल, गिल्स बने ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए है। जब वो अलग से जो चाय बन रही थी वो तुम्हारे लिए बनी थी, दूसरे के लिए थी क्या? हाँ, तो जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई चीज़ बनती है तो हम बोलते हैं स्पेशल उसी के लिए बनाई गई है। अब समझा? तो स्पेशल वर्ड क्यों यूज़ किया वहाँ पे, समझा? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे स्किन था, अब अर्थवर्म जो था वो स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा था। अब स्किन का काम रेस्पिरेशन करना होता है क्या? उसका काम तो प्रोटेक्शन करना होता है ना, लेकिन फिर भी कर रहा है ना बेचारा। कुछ समझ में आया? तो बताओ फिर, अर्थवर्म के पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या? लेकिन जिनके पास गिल्स होता है उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और वो स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आया? तो अब मैं लिखूंगा गिल्स, उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा? स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर। समझ गए? आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क whereas vascularized bag like lungs। अब एक मिनट, क्या ये भी वेस्कुलराइज है? बस इसको वेस्कुलराइज बैग बोला, मतलब थैली जैसे है। ओके, क्या बोलते हैं इनको? तो ठीक है, यहां पे आते हैं। पहले ये बताओ कि गिल्स किसके पास होंगे? और पक्का एक्वाटिक आर्थ्रोपोड बोले तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है? यस, ये फाइलम है जिसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स, एकदम आम भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम मैंगो लैंग्वेज, आम भाषा। तो ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे इंसेक्ट्स जो पानी में रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। समझे? तुमने डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारे देखे होंगे। एग्जाम्पल, झींगे, जो प्रॉन्स होते हैं, जो लॉबस्टर्स होते हैं, बहुत सारे जिनको पैर होते हैं, वो क्या है? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है? स्नेल पता है? स्नेल, हाँ, स्नेल क्या है? मोलस्क। ठीक है? जितने भी मोलस्क है, ठीक है, वो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। कभी स्नेल हाथ पे ऐसे रख के देखा है? एकदम ज़्यादा बहुत सॉफ्ट होती है। समझ में आ रहा है? तो जिनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है, वो जैसे स्नेल एक शेल के अंदर रहते हैं ना, वो फिर शेल से बाहर निकलते एकदम धीरे 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 चलते हैं, पता है ना? तो वो स्नेल को क्या बोलते हैं हम? मोलस्क। मतलब ये सब उनके फाइलम का नाम है, जिस फाइलम में ऐसे सब ऑर्गेनिज्म आते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। तो बताओ फिर, एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल में क्या लिखूं भाई, बोलो। सबसे पहले तो फिश लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसकी बात चल रही है? गिल्स की। इवन दो वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है फिश का, लेकिन हमें तो पता है ना फिश के पास गिल्स होते हैं। हाँ, कॉमा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। समझा? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड के बाद में एग्जाम्पल, ठीक है, मोलस्क। ओके, नो प्रॉब्लम यहां तक? बोलो। अब आगे सुनो, ये सब जो है इनके पास गिल्स होंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा गिल्स। क्या लिखूंगा? गिल्स। अब इसको क्या लिखूं? स्पेशल वैस्क्यूलराइज्ड स्ट्रक्चर। समझा? तो गिल को क्या लिखे हमने? स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। अब इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट। तो बताओ, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जो आर्थ्रोपोड्स में होता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में या फिर मोलस्क में या फिर फिश में, उसका नाम? कोई प्रॉब्लम? एकदम क्लियर? तुम्हें यह समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे ये टेबल से तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? कैसे टेबल बन रहा है, समझ आ रहा है? क्या सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही कर रहे हैं? तो सारे एरो पे लिखने की जरूरत है क्या? हमें पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाली चीज को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और अलग अलग लोगों में होता है, इसीलिए अलग अलग। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उसके एग्जाम्पल। समझ में आया? तो यहाँ पे ये क्या पढ़ रहे हैं हम? एग्जाम्पल्स।
ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। लोअर इनवर्टिब्रेट का एग्जाम्पल दो। आवाज ही नहीं आ रही। लोअर इनवर्टिब्रेट क्या यूज करते हैं? उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताओ। एंटायर। अच्छा, अर्थवर्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताओ। मॉइस्ट क्यूटिकल या फिर मॉइस्ट। चलो ठीक है, इंसेक्ट का बता दो। ट्रैकियल ट्यूब मतलब नेटवर्क ऑफ ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओके। फिश का एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, इनके अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ठीक है, वो गिल्स मतलब क्या? स्ट्रक्चर की जगह बैग लिख दूं? बैग? नो। क्यों नो? वैस्कुलराइज बैग किसको बोला है? किसको बोला है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा हो तो वो रेस्पिरेशन का नाम? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसको ब्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर लंग से हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? तो ये वाला पॉइंट भी तो लिखना पड़ेगा ना भाई। एनसीईआरटी का एक वर्ड भी छोड़ नहीं सकते। कोई बात नहीं, लिख लेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। अब आर यूज बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब लंग्स कौन यूज करता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म, मतलब जो भी जमीन पे चलने वाले हैं वो सब क्या यूज करेंगे? लंग्स। तो जैसे कि मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और एम्फीबियंस भी कभी आते कभी जाते हैं, सबके पास क्या है? लंग्स। अमंग वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिश uses gills whereas amphibians, reptiles and birds and mammals respire through lungs। ये बोल रहा है वर्टिब्रेट में जो गिल्स है वो फिश के पास है, बाकी सब वर्टिब्रेट के पास ऑलमोस्ट क्या है? समझे? पक्का? ये वाली बात भी देख लेंगे। ठीक है, अब एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ऊपर मॉइस्ट क्या बोला था? नीचे मॉइस्ट क्या बोला? मतलब फ्रॉग भी ऐसे ही करता है। ये सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई लंग्स से भी होता है। अब लंग्स पे कौन है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म। कौन है ये? लंग्स किसके पास होता है? जो भी टेरेस्ट्रियल है उसके पास। ठीक है, तो यहां क्या लिखूं? बोलो। पक्का? टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ठीक है, अब बताओ टेरेस्ट्रियल फॉर्म के सामने क्या लिखूं? लंग्स। हो गया? अब ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखूं? वैस्क्यूलराइज्ड बैग। इसको बैग बोला है? चलो ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। चलो वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूं? अगर गिल से हो रहा है तो बोलो क्या बोलते हैं? और अगर लंग से हो रहा है तो? नहीं समझ रहा है तुम्हें? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? गुड। तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब जो भी ज़मीन पे रहते हैं उन सब के पास क्या है? लंग्स। अब एनसीईआरटी ने दूसरे वाले पॉइंट में बताया है कि भाई देखो, जो वर्टिब्रेट है, कौन है? वर्टिब्रेट के पास दो चीज़ें होती है, या तो गिल्स होगा या तो लंग्स होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वर्टिब्रेट। क्या लिख रहा हूँ? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब वर्टिब्रेट के दो एग्जाम्पल, एक है फिश, दिख रहा है, और दूसरे है इधर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। अब टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी एग्जाम्पल लिखे एनसीईआरटी ने, पढ़ के सुनाओ। एनसीईआरटी ने तुम्हारे पास कोई बात नहीं। देखो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये किससे रेस्पायर करते हैं? तो बोलो भाई इसके एग्जाम्पल। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद बस भाई मैमल, बस समझा?
कोई प्रॉब्लम है? एकदम क्लियर है? बोलो। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके पास क्या है? ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। अच्छा, ये तो एक्वाटिक है ना? फिर भी इनके पास क्या है? समझ में आ गया? क्या एक्वाटिक आर्थ्रोपोड वर्टिब्रेट है? मोलस्क वर्टिब्रेट है? ये सब क्या है फिर? ये सब क्या है? समझ में आया? यस। लोअर इनवर्टिब्रेट दिखे? अब क्या लिखूंगा मैं? वर्टिब्रेट। क्या लिखूंगा? ओके, अब लिखता हूं यहां पे इनवर्टिब्रेट लिखोगे वर्टिब्रेट लिखो? अबे इनवर्टिब्रेट होंगे ना, वो लोअर थे, ये लोअर नहीं होंगे। इन